मैं संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे न्यूज़। आज हरेला पर्व के अवसर पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने और मधु चौहान ने वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ एक सुंदर संदेश भी दिया कि वनों से ही इंसान का जीवन सार्थक है। आइए देखते हैं रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट। संतुलन की तो किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं? नहीं, ये एक तो संस्कारों के सृजन का भी है। अभी जैसे सबसे खुशी की बात है, अभी नौजवान बच्चों ने यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने उन्होंने वृक्षारोपण किया। तो एक तो चेतना, सेंसिटाइज हम सोसाइटी को करें, और फिर ज़रूरत है आज पूरे दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज और पर्यावरण का जो असंतुलन, जिस प्रकार की चीज़ें हैं उसके बारे में जैसा पूरा माहौल है उसमें सब का दायित्व तो बनता है। और ये तो उत्तराखंड वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता प्रदेश है। हमें अपनी उस पहचान को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा फॉरेस्ट कवर निरंतर बढ़ता रहे। जल है जीवन है, जंगल है तो जल है, जल है तो जीवन है। ये तमाम सारी चीज़ें और कोरोना के इस दौर में वैसे भी लोगों के ज़्यादा समझ में आ गया है। अब तो कहा जा रहा है भैया एयर कंडीशनर भी चलाना है तो भी 2 खिड़कियाँ साथ खुली। जिंदी हवा, फ्रेश एयर का कोई जवाब नहीं, उसको प्राणवायु कहा गया है, तो वास्तव में प्राणवायु ही है। तो ये जो है प्लांटेशन का निरंतर, और इसको एक उत्सव के रूप में, और आज बल्कि अभी जो बहुत पहले वाले कार्यक्रम में था, मैं 9 से 10 उसका बाकायदा वो उसका लाइव प्रसारण था। ड्रोन से वो जो लिंक था उससे वो जुड़ा हुआ था, और बाकायदा उसका पूरे का जियो टैगिंग होगी। और बाकायदा उसको केवल आज प्लांट लगा देना मात्र नहीं है, हम सबको ये भी ध्यान रखना है कि वो पौधा जिंदा भी रहे। जिस प्रकार से हम घर में बच्चे की परवरिश करते हैं, हम ये समझें कि घर के बच्चे की तरह हम उस प्लांट की भी परवरिश करें। हमारे तो धर्म ग्रंथों में भी कहा है 10 वृक्ष एक पुत्र समान। तो ये तो हमारे तो धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में हर सभ्यता में पर्यावरण की तो हमेशा, और पर्यावरण सब कुछ देता है। पर्यावरण केवल हवा ही नहीं देता, भोजन भी पर्यावरण ही देता है। पर्यावरण अच्छा रहेगा, वर्षा आएगी तो अनाज उत्पादन होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, वर्षा नहीं आएगी, समय से बारिश नहीं पड़ेगी, उत्पादन नहीं होगा। तो ये अपने आप में पूरा एक साइकिल है। तो बहुत ही मैं हरेला के इस पावन पर्व पे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में इसे एक त्यौहार भी मनाते हैं। सबको बधाई भी देता हूँ। जिस प्रकार से हरियाली में और इस को हम लोग हरा भरा देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से आप सब लोगों के जीवन में हरियाली, खुशहाली, हरियाली वैसे भी खुशहाली का प्रतीक है, तो खुशहाली और प्रसन्नता, खुशी सबके घर परिवारों में भी इसी तरीके से रहे और एक सुंदर समाज का निर्माण करें। उत्तराखंड वासियों को मेरी तरफ से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे उत्तराखंड लोग बहुत सदियों से सुना आ रहे हैं। इस वर्ष हरेला की अहमियत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम लोग कोरोना से रहे हैं, और कोरोना के सामंजस्य बिठाएगा। अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसे जीवाणु धरती पर हो जाएंगे। और इसमें मैं आप सभी से हरेला पर्व कि हमारा मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं होती, ये पौधे जीवित भी हैं, जिनको समय इनको हमें इनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, तभी हरेला पर्व बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो सब। यार आप आगे से हट जाओ। यार आप आगे से हट जाओ।